जिंदगी में अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। ये भगवान से लेके गुरु तक कहते आ रहे हैं और हर समस्या का समाधान भगवान करते हैं या उनके रूप में आए धरती पर गुरु लोग करते हैं। ऐसी ही तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के रंगपुरी इलाके की हैं, जहां पर सतगुरु कर्म योगी मलिक नाथ श्री 1008 जो है उनके द्वारा जो है लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। गुरु गोरखनाथ मंदिर जो है रंगपुरी पहाड़ी पर बना हुआ है, जहां पर लोग हर शनिवार को अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए दूर दराज से पहुंचते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, सतगुरु कर्म योगी मलिकनाथ श्री 1008 जो गुरु जो हैं उनके द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस समाधान में चाहे वो घर कलेश हो या किसी महिला को बच्चा नहीं हो रहा हो, वो समस्या हो या पारिवारिक और भी कोई क्लेश हो, उन समस्याओं के साथ साथ प्यार में किसी के साथ कोई धोखा खाया हुआ इंसान हो, उसकी समस्याओं का समाधान भी जो है गुरु जी के द्वारा किया जा रहा है। सतगुरु कर्म योगी मलिकनाथ श्री 1008 के द्वारा पिछले कई वर्षों से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और इसी वजह से जो लोग हैं यहाँ पर अपनी समस्याओं की निजात पाने के लिए पहुंचते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों की समस्या केवल थोड़ी सी सुनी जाती है, सिर्फ अपना वो हाथ फैलाकर गुरु जी के आगे खड़े होते हैं। उसके बाद गुरु जी अपनी उनकी समस्याओं के बारे में उनको खुद ही बताते हैं, उसकी समस्याओं के साथ साथ उसका समाधान भी बताते हैं और लोगों की ज़िंदगी में उसका समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए लोगों ने बताया कि किस तरीके से सतगुरु कर्म योगी मलिकनाथ जी महाराज के द्वारा किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में बदलाव हुआ है और कई सारी समस्याओं से जो लोग कई सालों से जूझ रहे थे, वो समस्याओं से उनको निजात मिल गई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अपनी समस्याओं को जो लेकर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उस समस्याओं का समाधान देखिए गुरु जी के द्वारा किया जा रहा है। सतगुरु कर्म योगी मलिकनाथ श्री 1008 के द्वारा इन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो आप भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। राजधानी दिल्ली के गुरु गोरखनाथ मंदिर जो कि रंगपुरी पहाड़ी पर स्थित है, यहाँ पहुँच सकते हैं। गुरु जी का नंबर है 8505811849। जी हाँ, आप फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं 8505811849 8505811849। इस पर आप संपर्क कर भी गुरु जी के पास पहुंच सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में कई सारी समस्याएं हैं और हर कोई चाहता है उन समस्याओं का समाधान हो। और धरती पर जिस तरीके से भगवान के द्वारा भेजे गए इस तरीके के जो गुरु हैं, वो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। खास बात ये रही कि यहाँ पर इस आश्रम में जब हम भी पहुँचे तो यहाँ पर पता चला कि गुरु जी किसी से कोई फीस भी नहीं लेते हैं। जिसकी जो इच्छा होती है वो गुरु जी को यहाँ पर चढ़ावे के रूप में लेके जाता है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से समस्याओं का समाधान हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर पहुँचे हुए लोगों से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि उनकी ज़िंदगी में किस तरीके से बदलाव हुआ है और गुरु जी के आश्रम पे आने के बाद उनकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आई हैं, वो हम आपको लोगों के द्वारा ही सुनवाएंगे कि किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी में बदलाव हुआ है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उसका समाधान जो है गुरु जी के द्वारा किया जा रहा है। सतगुरु कर्म योगी मलिक नाथ से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि वो पिछले कई सालों से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई सारी ऐसे महिलाएं यहाँ पर पहुँची जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, उसके बाद आज उनकी झोली भर गई है, वो लोग खुश हैं। और आखिरकार गुरुजी ऐसा चमत्कार क्यों कर रहे हैं, आइए वो हम आपको सुनवाते हैं। उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए और किस तरीके से इस आश्रम में लोगों के समस्याओं का समाधान हो रहा है वो आप सुनिए। बड़ा प्रसाद दे दो, चाय भी, चाय तो पियो।
से पहले से अब थोड़ा फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। मेरे को तो नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, कैसे आई थी? पता नहीं तबीयत खराब थी। मैं आर के पुरम सेक्टर 6 से आया हूँ। मैं जब आया था मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस टाइम पे मेरे को कुछ सूझा नहीं, मैं चारों तरफ भटक लिया, इधर उधर गया। मैं हर माता को, हर बाबा को, हर डॉक्टर को दिखा चुका था। मैं लास्ट उम्मीद मेरी किसी ने मुझे बताया क्योंकि वहाँ चले जाओ आप रंगपुरी फाड़ी गुरुजी के पास, वो आपकी समस्या का हल कर देंगे। तो मैं आया यहाँ पर, तो उस दिन तो मैं चले गया था। गुरुजी ने बोला इनको शाम को लेके आना, तो मैं शाम को आया। तो शाम को गुरुजी ने मेरे को एक उतारा दिया था, पहले वो उतारा करा और एक दूसरा उतारा भी दिया था। पहले मैंने वो उतारा करा चौराहे का, मैंने उसको 7 बार उतारा इसके ऊपर और फिर चौराहे पे रख के आया। फिर उसके बाद मैं यहाँ आया वो सामग्री लेके, तो फिर यहाँ पर गुरुजी ने वो उतारा करा इनका। फिर उसके बाद भभूत वभूत दी और इसके अंदर ऐसा भर गया था, कोई इंसान था दूसरा मर गया था, वो जो सड़ गया, वो जो इसके अंदर भर गया था वो। तो उस टाइम पे इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो भरने के बाद वो बोल रहा था मैं इसको साथ लेके जाऊंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर गुरुजी ने चिमटा आगे पटका नु के तू लेके जाइए इसको, कैसे ले जाए। तो गुरुजी ने बोला या तो तू प्यार से निकल जा या इसको छोड़ दे, बिल्कुल प्यार से निकल जा, नहीं मेरे को बहुत तरीका है। और खून मांगती थी पीने के लिए ये। और फिर उसके बाद इसको भरा था ना इसके अंदर, तब गुरुजी ने इसको बोला नु के प्यार से निकल जा। फिर इसने बोला नु के ये मेरे रास्ते में क्यों आई, मेरे रास्ते में क्यों आई, मेरा उस टाइम निकलने का टाइम हो रहा था और इसका आने का टाइम हो रहा था। तब मैं इसको बार बार बोल चुका था, पहले ही चेतावनी लगी थी 10-12 बार मैंने इसको बख्श दिया। बख्शने के बाद तो मैं सोचा ये यहाँ पर गुरुजी को बोला इसने, क्योंकि मैंने इसको 10-12 बार बख्श दिया था, तब जाके मेरे रास्ते पे ये आ गई थी 12 बजे, तब मैं इसके अंदर आया। फिर उसके बाद इसमें उसने बोला अब क्या कैसे जाएगा, प्यार से जाएगा ऐसे जाएगा। तो बोला मुझे इससे बोल देना दोबारा मेरे रास्ते में ना आए, और जब मेरा निकलने का वक्त हो जब ना आए, और वहाँ पर कभी खुले बाल करके ना आए। तब गुरुजी ने इसमें से निकाला। जब आज मेरी वाइफ मेरे साथ है, मेरे साथ सही है, खुश है अब, और पहले से ज़्यादा मेरे को अब थोड़ी तसल्ली है। नहीं मैं इसके साथ मैं भी पागल हो गया था उस टाइम पे इसको दिखा दिखा के। गुरुजी का ऐसा धाम है, यहाँ पर भूत प्रेत इसके जो भी थे सारे, जो भी दोस्त थे सब निकाल दिए। ये गुरुजी की मेहरबानी है जो आज मेरी वाइफ मेरे साथ है, नहीं मेरी वाइफ कब की मर जाती। कहाँ से आप आए थे? हम आर के पुरम से आते हैं। अच्छा, क्या दिक्कत थी और समस्या का समाधान हुआ यहाँ पर? हाँ हुआ है, गुरुजी ने झोल भरी है, बहुत विश्वास है, कुछ नहीं मांगते गुरुजी। अभी तो है भरोसा, सब कुछ सही चल रहा है जब से यहाँ पे आने लगा है। गुरुजी पे हमारे को विश्वास है बहुत ज्यादा। बहुत बार घूम लिए। समाधान हुआ जो आप लोग आए थे? हाँ, हो उनको गए। देने सब वो देते जब बहुत आते जगह हैं। घूम लिए थे, यहाँ से यहाँ पे भरोसा है। ले क्या आप यहाँ पर पहुँचे और क्या समस्या थी? हम नेहरू एकता कॉलोनी आर के पुरम से हैं। क्या बोलते हैं, हमारे गुरु जी है, तो हमारा बहुत अच्छा हुआ है। अब मेरे 6 साल का लड़का था, उसके बाद में कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मेरी झोल भरी थी, उन्होंने मेरे को एक बेटा हुआ है। तो डॉक्टरों ने सबों ने कौन सी जगह मैंने इलाज नहीं कराया सर, वहाँ भी गई थी जहाँ उन्होंने बोला था। सारे देवी देवताओं को माना, सबों की जगह गई थी, कोई कहता उधर जाओ, सारी जगह गए थे, सबों ने हाथ उठा लिया, जवाब दे दिया कि नहीं। अब फिर आखिर में गुरुजी ने कोई ऐसा कोई दबाव नहीं, ऐसा कोई उन्होंने कुछ लिया नहीं, बेटा हुआ है, कृपा है उनकी।
बेटा भी दिखा दो। समस्याओं को लेकर यहाँ पहुंचे थे, अब कितना समस्या जो है खत्म हुई, कितना फायदा मिला गुरु जी के पास पहुंचने से? हमें बहुत फायदा मिला गुरुजी के पास आने से। हमारे बच्चे बीमार थे, वो ठीक हो गए। गुरुजी की बदौलत से ये बच्चा हुआ है। हमारे पापा के अटैक आ गया था, वो ठीक हो गया। दूसरी बार तबीयत खराब हुई थी, वो भी ठीक हो गया। हमारे सब सही है। गुरुजी के पास हर समस्या का समाधान है। तो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे, किससे पता चला था आपको, कैसे पता चला? हमें ऐसा पता चला, ये हमें लेके आई थी इधर। इन्होंने बताया कि आप चलो गुरुजी के पास। कोई लालच वालच नहीं है, कोई कुछ नहीं मांगता। अपनी मर्जी से जो चढ़ाना चाहते हो वो चढ़ा सकते हो गुरुजी के पास। गुरुजी के अच्छे मतलब सब काम सही करते हैं। गुरु जी, लोगों की समस्या का निवारण आप कर रहे हैं, क्या क्या समस्याओं को लेकर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं आपके पास, और किस तरीके से आप उनकी निवारण कर रहे हैं, किन शक्तियों के माध्यम से? गुरु गोरक्षनाथ के माध्यम से मैं सभी का कल्याण करता हूँ। माँ आदि शक्ति के माध्यम से सभी का कल्याण करता हूँ, और करने वाले तो यही हैं, और गुरु महाराज का आशीर्वाद है। यहाँ पर हर तरीके के बंदे आते हैं। कई समय से किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को ऊपरी बाधा है, प्रेत बाधा है, पितृ बाधा है, और किसी को केस की प्रॉब्लम है, काफ़ी लंबे समय से केस नहीं चल रहा, तो हम हवन द्वारा, माँ धूमावती द्वारा, माँ बंगला मुखी के हवन द्वारा उनके कष्टों का निवारण करते हैं। और किसी को काम की प्रॉब्लम है तो उससे भी हम हवन द्वारा भी, और छोटे छोटे उपाय है उनके द्वारा उनका कष्ट निवारण करते हैं। और भी बहुत सारी प्यार से संबंधित है, बीमारी संबंधित है, बहुत कष्ट लेकर लोग आते हैं यहाँ पर, उन्हीं सभी का हम लोग निवारण करते हैं। गुरु जी, हमने लोगों से बात करी जो यहाँ संगत आती है, उन्होंने बताया अपना अनुभव, लेकिन बहुत सारे अलग अलग किस्म के बाबा बैठे हैं, सब अपने मठ में बैठे हैं, कोई मंगलवार को, कोई शनिवार को चौकी लगाता है। कैसे लोग विश्वास करें आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, कैसे करें? कि हम तो नाथ पंथ से योगी हैं, और हम तो ना किसी से कोई दान दक्षिणा मांगते, ना किसी से कोई पैसा, ना किसी से कोई, यहाँ पर किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं लगता। और मैं तो एक साधारण नाथ हूँ, साधारण भोलेनाथ का भक्त हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद है। यहाँ पर आपने जिससे भी किसी से भी बात की होगी, उन्होंने आपको बताया होगा, सच झूठ जो भी है आपके सामने होगा, उन्होंने आपको बताया होगा सारी बातें, अच्छा बुरा जो भी है, उन्होंने खुद चमत्कार देखे हैं। अभी जिसका आपने इंटरव्यू लिया, एक बच्ची, उसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसके हाथ में बच्चा था, अभी देखा होगा आप, बताया होगा उसने, बरखा नाम है उसका, बताया होगा। तो इस तरीके के चमत्कार करने वाली ये सब है। हम तो सिर्फ वजन करते हैं, बाबा है, भरोसा तो इनका करो, हमारा नहीं। अब तो पाखंडी है, चोर है, बाबा सारे चोर ही होते हैं। एक से एक बाबा को हम लोग देखा, बहुत हाई फाई जिंदगी, अच्छा मठ होता है, आप एक छोटी सी जगह पे बैठे हैं और लोगों की भीड़ हमने देखी। लोगों की भीड़, आपने छोटी सी जगह, ये इसलिए है, ना तो मैं किसी से शुल्क लेता, ना मैं किसी से कभी कोई चीज़ की आस करता। मैं तो सिर्फ अपने गुरु महाराज का भजन करता हूँ, भोलेनाथ का भजन करता हूँ, इन्हीं से कामना करता हूँ। भरपेट भोजन मिल जाता है, आनंदमय जिंदगी चल रही है, किसी से कुछ उम्मीद नहीं है, बस भोलेनाथ का भजन है, इसमें ही अपना आनंद चल रहा है, किसी से कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो लोग जब अगर आपके पास आना चाहें, कैसे संपर्क करें, कैसे आ पाएंगे आपके पास? फ़ोन नंबर है मेरा, फ़ोन नंबर से संपर्क कर सकते हैं, और एड्रेस बता दूंगा मैं, अभी इस इंटरव्यू में भी बता देता हूँ। ये रंगपुरी पहाड़ी है, इसराइल कैंप है, नई दिल्ली महिपालपुर के पास ये आश्रम है। किसी से भी पूछेंगे, अभी तो बहुत काफ़ी पॉपुलर हो चुका है ये आश्रम, नियर हनुमान मंदिर है, ठीक है, आ सकते हैं।